प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए। आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए। मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। आज हम सब मेडिटेशन कोर्स के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब परमात्मा पिता, शिव परमात्मा पिता की संतान हैं। सबसे पहले तो हम सबको स्वयं की जानकारी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब तक खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं की पहचान होनी चाहिए। मनुष्य ने आज जितनी भी तरक्की की है, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे तकनीक के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, या गणित में, इकोनॉमिक्स में, कितनी भी उपलब्धियां की, बाहर जगत में की, यह यात्रा जो हम लोग आज करने के लिए एकत्रित हुए हैं और शुरू करेंगे, यह यात्रा एकदम अंदर से मन की यात्रा है। बाहरी चीजों पर ध्यान एकाग्र किया जाता है कि जैसे पेड़ से नीचे फल गिरा तो वो क्यों गिरा, उस बात पर
मन की एकाग्रता कर सकते हैं, उस पर हम अंदर ही अंदर विचार चला सकते हैं। लेकिन जहां अपने मन की बात आती है, तो मन को अपने भीतर ही एकाग्र करना है, अपने अंदर ही। बाहर का संसार तो विशाल है, उतना ही अंदर का भी संसार विशाल है। तो अंदर का जो संसार है वो पूरी तरह से गुप्त है, दिखाई नहीं देता। बाहर जगत को जानने में कितने साल लग गए, और भीतर का जगत इतना विशाल है, उसको अंश मात्र भी हमने अभी समझा नहीं है। तो इन सब की समझने की नींव क्या है, आधार क्या है? कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस बात को ही नहीं समझे हैं, वास्तविकता को ही नहीं जाने हैं। मोटे रूप से तो ज्ञान सबके पास है, परंतु हम सूक्ष्म ज्ञान को नहीं जान पाए हैं। यह जीवन भी एक योग है, जहां शरीर और आत्मा का मिलन है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती बिना शरीर के, और शरीर भी कुछ नहीं कर सकता बिना आत्मा के। तो जीवन अर्थात जहां शरीर और आत्मा दोनों का मिलन हो। शरीर की सच्चाई को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शरीर क्या है। शरीर की वास्तविकता 5 तत्व, जिसमें 5 तत्वों में जिसमें शरीर में जिस चीज की, जिस तत्व की कमी होती है, उसी की मांग होती है। आज ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना शरीर को, लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर की बनावट में ही ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके बदले कोई गैस, और कोई गैस तो चलेगी नहीं, ऑक्सीजन ही चाहिए ना। ऐसे ही अगर प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए, पानी के बदले कुछ और चलेगा? चाय पी लें, दूध पी लें? नहीं, क्योंकि शरीर की बनावट ही 60-70% पानी का ही हिस्सा है। इंसान जब थक जाता है तो शरीर से काफी पसीना निकल जाता है, और उससे पानी का स्तर कम हो जाता है। फिर जब पानी पीते हैं तो ये सोचकर नहीं पीते कि मुझे कितना पानी पीना है। 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, पता नहीं लगता। जैसे ही अंदर उसकी कमी पूरी हो जाती है, वैसे ही गिलास छोड़ देते हैं। अर्थात शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और जीने के लिए 5 तत्वों में से अगर कोई भी तत्व की कमी हो जाती है तो बेचैनी महसूस होने लगती है, घबराहट होती है। ये है शरीर की वास्तविकता। इसीलिए कुदरत ने भी सभी को 5 तत्व समान रूप से दिए हैं। कुदरत ने भी जाति, धर्म, देश में कोई, देश का कोई भेद नहीं रखा। जिस क्वालिटी का पानी, हवा, प्रकाश सब भारत में है, उसी क्वालिटी का अन्य देशों में भी है। तो कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया है। ऐसे ही जो अंदर शरीर को चलाने वाली शक्ति है, हम आंखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मुख द्वारा बोल रहे हैं, तो ये कौन सी शक्ति बोल रही है? आज तक हम अपने आप को इस शरीर के नाम से जानते थे कि मैं वीणा हूं, या मैं कंचन हूं, या मैं विनीता हूं। इन नामों से जानते थे। लेकिन मेरी उम्र आज 55 इयर्स, लेकिन 55 इयर्स से मैं इस शरीर में हूं। ये शरीर 55 इयर्स पहले इस संसार में आया था। उसके पहले कहाँ था? गर्भ में था। तो उस समय तक तो इस शरीर का नाम भी वीणा नहीं पड़ा था ना। तो जैसे शरीर का नाम पड़ता है 6वें दिन,
कहते हैं छठी है, या नामकरण होने के बाद ही उसके पहले क्या बोलते हैं? जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। या बोलते हैं ईश्वर की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। ईश्वर की कृपा शब्द जरूर जोड़ते हैं, लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है या उसके बाद छठी हो जाती है, उसका नामकरण हो जाता है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं? मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा। फिर भगवान की कृपा शब्द हट गया। जिसने दिया उसका भी तो सोना बेटा होगा, उसका भी तो वो राजा बेटा है। उसने दिया, ये कितनी बड़ी बात है कि हमें उसने ये इसके लायक समझा कि मेरे बच्चे को ये बहुत अच्छे से पालेंगी, इसीलिए उसने मेरी झोली में डाला। और ये कितना बड़ा त्याग है कि उसने अपने बच्चे को मेरी गोदी में दिया है। और यही बात हम भूल जाते हैं। बच्चे को पालते पालते हम अपना अपना करने लग जाते हैं, सब कुछ मेरा है। और आरती जब गाते हैं तो बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते रोज हैं, ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, जिस भंडारे से हम खा रहे हैं ये धन भी आप ही का दिया हुआ है। उसी भंडारे से हम हमारी भी पालना हो रही है, लेकिन गाने तक है, उसको अनुभव नहीं करते कि हमें उसने कितना दिया, या हम उसको कितना जीवन में ला रहे हैं जो गा के उसको रोज रोज सुना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई मन्नत मांगते हैं तो भी ईश्वर को क्या कहते हैं? मेरा आप ये काम कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। कभी 2 नारियल, कभी 1,001, कभी 101 रुपया। अब भगवान से भी सौदेबाजी होने लगी कि आप मेरा ये काम कर दो तब मैं ये चढ़ाऊंगा। सोचने वाली बात है, क्या ईश्वर के पास इन सब चीजों की कमी है क्या? या वो इतना लालची है क्या कि हमसे लेकर के ही हमें देगा? वो तो निस्वार्थ सेवा करने वाला, निस्वार्थ प्यार देने वाला, उसके तो हम बच्चे हैं। उधर से हम गा रहे हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। इतना गाते हैं, लेकिन वो गाने तक ही उसको दिल से गहराई से अनुभव किए हैं कभी कि हाँ सच में मेरे माता पिता आप ही हो? शरीर के ही माता पिता से हर बात शेयर करने लग गए, लेकिन जिसके लिए हम गाते आए, जिसने हमको शरीर के भी माता पिता दिए, हम उसी के लिए उसी को ही गा रहे हैं, केवल उसको कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में ये है। उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। इंसान स्वयं ही एक स्वार्थी प्राणी है, स्वयं ही इंसान स्वार्थ से जी रहा है, तो सोच रहा है भगवान भी ऐसे ही होगा। इसीलिए उसको भगवान का निस्वार्थ प्यार समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात पर गहरा चिंतन करें कि मैं आत्मा हूं, आंखों द्वारा देख रही हूँ, मुंह द्वारा बोल रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के, सब लोग बोलते हैं कि इस शरीर के हार्ट वाले हिस्से पर आत्मा रहती है, लेकिन नहीं। आत्मा मस्तक के बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जहां हम बिंदी लगाते हैं यहाँ आत्मा रहती है। यही कंट्रोलर रूम इसका बोला गया है शरीर का। आत्मा
दोनों भवों के बीच की जगह पर रहती है, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं। भवों के बीच की कुटिया है आत्मा के रहने का स्थान। जब हम तिलक लगाते हैं तो इस स्थान को छूते हैं तो अनायास ही, हमको पता नहीं है, लेकिन हम अनायास ही अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूं। सुना होगा सभी ने कि हम सुहाग की निशानी तिलक लगा रहे हैं। चलिए, औरतें तो इसके लगाती हैं, लेकिन मंदिरों में जो पंडित लोग लगा रहे हैं, सबको तिलक यहीं लगाया जाता है। तो यहाँ लगाना अर्थात आत्म स्मृति का टीका देना। तो तिलक लगाना अर्थात स्वयं को, स्वयं की पहचान, अपने को आप छू रहे हो तिलक लगाते समय। तो आत्मा जो है सूक्ष्म, जैसे सुई की नोक होती है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप होता है, सूक्ष्म एकदम, बिंदु, लाइट, जो पूरे शरीर को उठाए हुए है। जब यही आत्मा रूपी शक्ति इस शरीर को छोड़ के निकल जाती है, तो इसी शरीर को चार लोग भी नहीं उठा पाते। ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती। ये कंचन किशन गुप्ता जी हाथ हैंड रेस किए हुए हैं। हाँ जी दीदी। मैसेज करके आप उनसे पूछिए, कुछ आवाज वगैरह आ रही है? आवाज आ रही है दीदी, उनको मैसेज अच्छा, कर दी कि मीटिंग के एंड में जिसको भी पूछना है पूछ सकते हैं कुछ भी। हाँ। तो आत्मा अगर हार्ट में रहती तो आजकल क्या है, हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, एक हार्ट निकाल के दूसरे का हार्ट उसमें सेट भी कर दिया जाता है, उसके बाद भी उस इंसान की मृत्यु नहीं होती। और आपने देखा होगा जब ब्रेन एम्ब्रेस होता है तो इंसान ज्यादा करके 99% बचता नहीं है, और बचता भी है तो कोमा में चला जाता है। आत्मा ब्रेन में सामने तालू के नीचे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी नाम की दो ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों के बीच में तरल पदार्थ होता है, उसमें आत्मा तैरती रहती है। आत्मा का वही स्थान है रहने का, और वहीं से आत्मा डायरेक्शन देती है। आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है। इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा अपना कार्य कर रही है। जैसे ड्राइवर गाड़ी में सामने बैठ करके गाड़ी ड्राइव करता है, पीछे की सीट पे बैठेगा तो गाड़ी अच्छे से चला नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आत्मा भी सिर के सामने वाले हिस्से में रहती है, वहां से वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। अब आत्मा का स्वरूप तो सबने जाना। आत्मा में तीन शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन होता है जहां ये दिखाया गया है चित्र में, आप उसको देखें। आत्मा की तीनों शक्तियां, मन है राइट साइड, लेफ्ट साइड संस्कार, और नहीं, लेफ्ट साइड मन जैसे जिसने पकड़ा है देख लीजिए मोबाइल को, और बीच में है बुद्धि। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्तियां होती हैं। मन जो है बार बार संकल्प करते रहता है, चलायमान होता है मन। मन चलायमान होता है। सुबह सुबह नींद से उठें तो कभी अच्छे विचार चलते हैं, कभी बुरे विचार चलते हैं, कभी तो
नेगेटिव विचार चलते हैं और कभी जरूरी के काम की बातें भी याद आती हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। पॉजिटिव विचार भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, वेस्ट विचार भी चलते हैं, वेस्ट थॉट्स भी, और जरूरी काम की भी बातें याद आती हैं। तो सबसे कम विचार जो चलते हैं ना वो पॉजिटिव चलते हैं, और फालतू के विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। तो फालतू के विचार ज्यादा चलना अर्थात अच्छे विचारों को ढक देना, अच्छे विचारों को आगे नहीं बढ़ने देते। और आजकल के समय में तो एक बार एक नेगेटिव विचार आएगा तो आपको 10 विचार उसके पीछे और आएंगे नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण नेगेटिविटी का फैला हुआ है। जैसे गर्मी होती है तो सब पतले कपड़े पहनते हैं, हम एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना। ऐसे ही ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कैप पहनेंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे ना। तो ऐसे ही इस समय नेगेटिव विचारों का ही पूरा वातावरण फैला हुआ है। उस बीच हमको अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे राह चलते कहीं कोई सामने तेजी से मोटरसाइकिल आ रही है तो हम अपने को बचाएंगे ना, एक्सीडेंट थोड़ी करेंगे, अपने आप को किनारे कर लेंगे। गर्मी के दिनों में जैसे हमने कूलर चलाया तो कूलर आवाज करता है, हवा तो देता है, पंखा जो है नॉर्मल हवा देगा, कूलर ठंडी हवा देगा लेकिन आवाज करके, और एसी आवाज भी नहीं करेगा और ठंडी भी हवा देगा। तो हमें लाइफ में कैसे बनना है? एसी के जैसे, सबका जवाब यही होता है, एसी के जैसे बनना है। तो एसी के जैसे बनने के लिए हमको शांत रह के अपना कार्य करते रहना है, अपेक्षा नहीं रखनी किसी से भी, कोई मेरा ये कर दे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे कुछ सम्मान दे, नहीं। मेरे को अपना बहुत अच्छे से अच्छा रोल अदा करना है ताकि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजें, लोग बोले कि क्या तो इसका रोल था। तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें ऐसे नेगेटिव माहौल में भी। तो नेगेटिव वातावरण में अपने आप को सेफ रखने के लिए मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो आत्मा की तीनों शक्तियां हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मन क्या विचार चला रहा है, बुद्धि उन विचारों को तौलती है कि मैं सही सोच रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। मेरा बुद्धि का विजन जो है गलत चित्र थोड़ी दिखा रहा है, किसी ने कुछ बात बोल दी कान में आकर के और मैं उसी को गलत समझ बैठी, मैं उसके लिए विचार चलाने लग गई और मेरा पाप कर्म बन गया, वही संस्कार बन गया, मेरी आदत बन गई। कोई भी कुछ भी मेरे कान में आदत बात डालेगा, मैं उस पर अपना डिसीजन दे देती हूँ। नहीं, ऐसे हमको नहीं करना है। हमको अपने मन को जो भी विचार आ रहा है उसको सोचना है, समझना है, तोलना है। इसीलिए बोला गया है तोल मोल के बोल, उसका मूल्य जानो। शब्द मुंह से निकालने के पहले उस शब्द का मूल्य जानो। बोलते हैं एक शब्द करे घाव रे, एक शब्द भरे घाव रे। एक शब्द मुंह से निकला हुआ घाव कर देता है और एक शब्द उसी मुंह से निकला हुआ उस घाव को भर भी देता है। बोला भी गया है तोल मोल के बोल, पहले शब्दों को तोलो, उस पर विचार करो, उसका मूल्य आंको, उसके बाद मुंह से शब्द निकालो। तो मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है विचार, उसका विजन देखना, चित्र देखना, समझना, निर्णय करना, और संस्कार हमारी आदत बनती जाती है, उसको बोलते हैं संस्कार। जैसे बचपन में हम सबकी आदत अलग अलग, सबकी आदतें थी, और शादी करने के बाद जिस घर में जिसको भगवान ने भेजा
जिसका हिसाब किताब जहां था वो वहां पहुंचा। तो शादी के बाद हम सब की आदतें बदलते चली गईं, और हमारी आदतें जो बचपन की थी वो सब छूटते गया। अब नई आदतें ये पड़ गई। तो अब हमको आज से परमात्मा पिता जो ये बातें बता रहे हैं, म- तो इन बातों पर ध्यान करके अपने कर्मों पर गौर करना पड़ेगा, अपने विचारों पर गौर करना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे कर्म कर रही हूँ, मेरे कौन से कर्म से मेरा पुण्य कर्म बनेगा और मेरे कौन से कर्म से मेरा पाप कर्म बनेगा। सोच समझ के कर्म करने से मेरा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये बात तो फैक्ट है। तो कोई भी बच्चा जब पहली बार किसी भी दोस्ती के चक्कर में, किसी अपने उसके चक्कर में, सर्कल में जाता है, तो जब कहीं भी कोई भी बच्चा हो, तो XYZ किसी के भी चक्कर में, संग के रंग से कहीं भी, मान लीजिए चोरी करने की आदत हुई उसको, पहली बार जब वो चोरी चोरी करने जाएगा तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो डरता है। क्यों डरता है? कोई भी इंसान हो, पहली बार कोई भी गलत काम करता है तो डरता जरूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अंदर से, बुद्धि के अंदर विवेक होता है। विवेक गवाही देता है कि ये गलत है, इसको मत करो। अंदर मन की आवाज आती है कि गलत है, मत करो, लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है कि नहीं, मेरी मजबूरी है, सब तो करते हैं, मेरी माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके चोरी करना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है संसार में कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि मन सच्चाई जरूर अवगत कराता है। तो बुद्धि के अंदर विवेक होता है। विवेक के बिना कोई भी कर्म करना एक तरह से केवल श्रम कहा जाएगा, केवल उसने मेहनत की। विवेक से काम लिया तो समझो उसका प्रतिफल मिलेगा। तो दूसरे दिन जब वही बच्चा चोरी करने जाएगा दूसरे घर में, तो पहले दिन उसने अपने मन की बात नहीं सुनी, और दूसरे दिन जब उसने सुनी और उसके बाद भी कर लिया, तीसरे दिन फिर तीसरे घर में किया, चौथे दिन तो फुल कॉन्फिडेंस आ गया उसको कि नहीं, मैं तो कर लेता हूँ। और करते करते वो एक डाकू बन जाता है, चोर कहलाता है। अब आदत किसने डाली? स्वयं ने स्वयं को आदत डाली। तो मन ने सोचा कि ऐसे ऐसे प्लान किया बच्चों के साथ, और चलो चलते हैं, चोरी करने चला गया। बुद्धि ने विचार किया, पहले दिन बुद्धि से आवाज, निर्णय आया अंदर से कि ये गलत काम है, मत करो। विवेक ने गवाही दी, उसके बाद भी उसने किया, विवेक का खून किया और अपना कर लिया। तो ये संस्कार बन गया, उसकी आदत बन गई। तो मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्तियां हैं। तीनों कैसे कार्य करती हैं? मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और आदत बनते चली जाती है। ये हो गई आत्मा की तीनों शक्तियां। फिर आत्मा में 7 गुण होते हैं। सबसे पहला आत्मा का गुण होता है शांति। आज सबको शांति चाहिए। कोई अशांत वातावरण में जाते हैं तो लगता है नहीं, थोड़ी देर हम एकांत में शांत में रहे। हर किसी को शांति चाहिए। कोई मंदिरों में जा रहे हैं, कोई कहाँ बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, शांति के लिए ना। आत्मा का अपना गुण शांति है। जैसे पानी, पानी को गर्म करें तो खौलेगा, और जब गैस बंद कर दें तो एक समय आएगा कि वो पूरा फिर से ठंडा हो जाएगा। पानी, उसकी शीतलता जागृत हो जाएगी अपने आप, क्योंकि जो पानी है वो ठंडा ही रहता है, उसका तापमान 0 सेंटीग्रेड होता है। ऐसे ही आत्मा भी होती है, शांत स्वरूप होती है। आत्मा का
शांति अपना गुण है। अभी तक क्या था, हम अपने आप को शरीर समझते थे, इसको उसको देखते रहते थे, उससे हलचल में आ जाते थे। और जब पता चला कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ। एक रानी थी जिसको 9 लखा हार हमेशा गले में पहनना रहता था। वो रानी जब भी नहाने जाती थी, उसको दासी नहलवाती थी, तो दासी उसका हार निकलवा के खूंटी पर टांग देती थी। उसके बाद वो रानी नहाती थी। एक बार दासी 2 दिन की छुट्टी लेकर के गई और रानी नहाने गई। जब वो छुट्टी में गई तो इसने नहाया। नहा के उसको अपनी आदत के अनुसार उसने खूंटी पर टंगा हुआ हार नहीं देखा उसको। अब उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसको भी मेरा 9 लखा हार मिलेगा वो देके जाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगी। यही ढिंडोरा पूरे नगर में पिटवाया गया। वो रानी की जो दासी थी उस तक भी ये बात पहुंची। वो दौड़ी दौड़ी आई महल में और आकर के रानी से बोली, महारानी जी गुस्ताखी माफ, मेरे को, मैं कल तो आपका हार यहीं टांगी थी, आपको पहना के भी गई थी, आप कृपया करके मेरे को ढूंढने दीजिए। दासी ने खोजा सब तरफ, वो हार दिखा नहीं। फिर दासी को लगा रानी के ब्लाउज के अंदर देखूं एक बार। रानी का ब्लाउज थोड़ा सा नीचे करके और उसने देखा तो वो रानी को हार पहना हुआ ही था। अब रानी स्तब्ध रह गई कि ये कैसे हुआ। तो दासी ने कहा, महारानी जी गुस्ताखी माफ, आप तो नहाते नहीं हो खुद से, तो मैं आपका सब कपड़ा वपड़ा निकालती थी, मैं हार टांगती थी। तो कल मैं नहीं आई हूं तो आपने वो प्रक्रिया की ही नहीं, सीधा आप नहाने चले गए, तो आपके गले से हार उतरा ही नहीं है और आप उधर ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ही आत्मा का अपना गुण होता है शांति, और इंसान ही शांति के लिए बाहर भटक रहा है। अब आत्मा का किसी भी व्यक्ति को बोला जाए ना दिन भर शांत रहो तो वो बैठ जाएगा, लेकिन उसको बोल दिया जाए दिन भर चिल्लाओ या 1 घंटा चिल्लाते रहो तो नहीं, क्रोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना गुण है ना शांति, तो शांति में रह जाएगा। अब आत्मा का दूसरा गुण होता है, आत्मा प्रेम स्वरूप होती है। कहा भी गया है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम शब्द। जिसने प्रेम से बात करना सीखा वही पंडित कहलाया बोलते हैं। पर प्रेम कहाँ से उमड़ेगा? सच्चा प्यार तो किसी को है नहीं। आज की डेट में कोई भी सच्चा प्यार तो किसी में नहीं दिख रहा है। तो सच्चा प्यार होता है, आत्मा शब्द भी 2.5 अक्षर का है। आत्मा है सूक्ष्म। अब हम जिसको भी, अपने परिवार के सदस्यों को ले लें, जिसको भी हम आत्मा देखते हैं तो वो भगवान का बच्चा दिखाई देता है। यही उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, किस नाते बोला गया है? आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं। तो जब हम सबको आत्मा रूप में देखते हैं तो निस्वार्थ प्यार जगता है, जो प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, सब भगवान के ही बच्चे दिखेंगे। तो आत्मा का दूसरा गुण है प्रेम। राह चलते किसी व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं या प्रेम से केवल उससे मुस्कुराहट भी देते हैं तो वो भी इंसान मुस्कुरा के हमें नमस्ते भी करता है, बल्कि सोचता है कि ये मेरे को जानती थी क्या, जानती है क्या। और फिर अगर हम किसी से गुस्से में उसको कुछ एक गाली बक देते हैं तो वो क्या बोलेगा? क्या मैं तुम्हारा खाता हूं जो मैं गाली सुनूंगा? तो ऐसे हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि हमने क्या दिया। हम जो देंगे वो हमको 4 गुना होकर के लौट के मिलेगा। अगर हम प्यार बांट रहे हैं तो प्यार ही मिलेगा।
अगर हम दुख बांट रहे हैं तो दुख ही मिलेगा, अगर हम गुस्सा बांट रहे हैं तो गुस्सा ही मिलेगा। बर्तन में अगर दूध भरा होगा तो दूध ही बहेगा, पानी भरा होगा तो पानी बहेगा। तो अपने ऊपर है ना, हमारी बुद्धि में क्या भरा हुआ है। तो जब हम आत्मा समझते हैं अपने आप को, तो भगवान भी हमारे ऊपर खुश होते हैं। गीता के महावाक्यों में लिखा हुआ है कि भगवान जो है उस रूप में, अपने स्वरूप में जब बच्चों को देखता है तो उसके ऊपर खुश होता है। तो परमात्मा का स्वरूप तो आपको कल बताया जाएगा, लेकिन आत्मा के स्वरूप में जब हम पॉइंट ऑफ लाइट अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक परमात्मा पिता की संतान हूँ, तब फिर हमारे अंदर वो शक्ति भी आने लगती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में को हम चार्ज करके निकलते हैं ना घर से, फुल चार्ज होना चाहिए ऐसे सोचते हैं। चार्जिंग में लगा के फुल चार्ज, एक डंडी होगी तो नहीं चलेगा, लगता है कहीं खत्म ना हो जाए। तो वैसे उसका भी सिम चार्ज हो रहा है, वो दिखता नहीं है, लेकिन करंट पास होती हुई उसमें दिखती है। लेकिन यहाँ तो मनुष्य की तो करंट भी नहीं दिखाई देगी, आत्मा चार्ज कैसे हो रही है। दिन भर सुबह से लेकर आत्मा डिस्चार्ज हो रही है, बात कर रही है, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ किसी से बोल रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, तो ताकत तो जा रही है ना दिन भर। लेकिन हम उसको ले कहाँ से, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो वो मिलेगी परमात्मा पिता से जुड़ने से। जब हम परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं आत्माएं, तब हमें वो शक्ति मिलती है। और शक्ति मिलती है तो उसका अंदर का जो आत्मा के सातों गुण हैं, वो सातों गुण जग जाते हैं परमात्मा की शक्ति मिलने से। और अभी तक क्या था, हम अपने आप को शरीर समझते थे, तो इसलिए वो शक्ति अनुभवी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को आगे करवाएंगे। फिर आत्मा का तीसरा गुण होता है, आत्मा आनंद स्वरूप होती है। एक आनंद होता है जो बाहरी आनंद, अपने खाना खाया आपको आनंद आ गया, किसी की पसंद की सब्जी बन गई हो तो और बोलते हैं आज तो मजा ही आ गया, आज तो आनंद आ गया। एक आनंद ये होता है जो बाहरी आनंद, जो हम बता सकते हैं। और दूसरा आनंद होता है परम आनंद, जो परम पिता परमात्मा से आत्मा जब मिलती है तो वो परम आनंदित होते जाती है। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती, वो इतनी खुश हो जाती है। ये परम आनंद का कमाल होता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा अपने नाम के आगे आनंद शब्द जरूर जोड़ते हैं। सरस्वती, स्वरूपानंद, शिवानंद, शंकरानंद, ऐसे आनंद शब्द जरूर जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ईश्वर का वो गुण है आनंद, और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। इसीलिए वो हमेशा आनंदित है, परम पिता परमात्मा हमेशा आनंदित है, इसीलिए उसका कोई विलोम शब्द नहीं है। तो आनंद शब्द जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद भी सोचते हैं हम परमात्मा पिता से जुड़ जाएं तो हम भी हमेशा आनंदित होते रहें। और आपने देखा कितनी भी संस्थाएं हैं, कहाँ किसी संस्था का नाम है सतनाम साक्षी, जिसका नाम सत्य है वो साक्षी है। किसी संस्था का नाम है आनंदपुरी दरबार, आनंद देने वाली दरबार। किसी का नाम है शांति प्रकाश, प्रेम प्रकाश मंडल, प्रेम का प्रकाश फैलाने वाला, शांति का प्रकाश फैलाने वाला। तो ऐसे ऐसे नाम क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि ये ईश्वर के नाम है, ईश्वर के गुणों के आधार पर ये नाम रखे हुए हैं। तो ये एक आनंद हुआ
जो बाहरी आनंद एक आनंद हुआ, जो परम आनंद आत्मा को परमात्मा पिता से मिलता है। अब आत्मा का चौथा गुण होता है, आत्मा सुख स्वरूप होती है। आत्मा सुख स्वरूप होती है। एक सुख होता है बाहरी सुख, किसी को फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, घर चाहिए, उसमें थोड़े दिन का सुख मिलेगा, लेकिन हमेशा का सुख नहीं मिलता। एक सुख ये हो गया। और एक सुख होता है अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, जो कि परम पिता परमात्मा के पास रहने से मिलता है। वो सुख की परिभाषा लिखी गई है शास्त्रों में कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, जो कृष्ण के साथ रहते थे। तो अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है, जो आत्मा सुख की अनुभूति करती है, वो उसी परम पिता परमात्मा से जब मिलती है, उसका प्यार पाती है, तब उसको वो सुख का अनुभव होता है। अब आत्मा का पांचवा गुण होता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है। आत्मा को ज्ञान चाहिए। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल से उनको सिलेबस मिलता है कि ये बुक्स हैं आप लोगों की, तो बच्चे क्या करते हैं, घर में आके उसके लेसन निकाल निकाल के देखेंगे। उमंग उत्साह से आते हैं, मम्मी मेरे इसमें ये भी है, मेरे इसमें ये भी लेसन में है, ऐसे खुद से उमंग उत्साह से बताते हैं। ऐसे क्यों? छोटे बच्चे में भी आत्मा वही है, छोटी बड़ी आत्मा नहीं होती। ना आत्मा गलती है, न सड़ती है, न पिघलती है। तो आत्मा तो वही है बच्चे में, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है ना, तो उसको नॉलेज तो चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का नॉलेज हो, किताबी ज्ञान हो, कोई भी नया ज्ञान हो, पर ज्ञान तो नया मिल रहा है ना उसको, इसीलिए वो दौड़ दौड़ के आता है। हम सब बोलेंगे कि चलिए हम जीवन से वो हो गए, तब हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, लेकिन आज मैंने देखा है जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से यंग बच्चे इतना मेडिटेशन सीख रहे हैं, बहुत बच्चे ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। आखिर कुछ तो प्राप्ति होती होगी ना। तो ये ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाए तो मोबाइल चार्ज हो गई, आपको 24 घंटे काम करेगी। ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा पिता के ज्ञान से फुल हो जाती है, तब उसके अंदर से वो खुशी, वो रौनक दिखती है। वो ज्ञान के माध्यम से पूरा जीवन पार कर देगी। इसीलिए बोला जाता है, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। ये सुखमनी साहब के पाठ में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ स्नान ज्ञान का स्नान होता है। योग अभ्यास जितने भी हैं, कर्म धर्म के कार्य, उन सब से श्रेष्ठ होता है ज्ञान को सुनना। और ये ज्ञान ऐसा है जो दिए न खुटे, जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता है। विद्या धन ही ऐसा है। तो ये भी आत्मा का पांचवा गुण हो गया। अब आत्मा का छठवां गुण होता है, आत्मा पवित्र स्वरूप होती है। इसीलिए सुखमनी साहब के पाठ में ये भी बात बोली गई है, पवित्र 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 स्वरूप, नाम जपहु नानक मन प्रीत। ए मेरे मन, प्रीत लगा करके उस पवित्र स्वरूप का नाम जपो, पवित्र स्वरूप में टिक करके पवित्र स्वरूप का नाम जपो। तो आत्मा जो होती है पवित्र स्वरूप होती है। आपने देखा होगा जब हम सब नहाते हैं, नहाने के जस्ट बाद कपड़े उपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, तो खींच होती है ना कि जाकर के पूजा पाठ करें थोड़ी देर, या किसी को आदत होती है कोई बुक पढ़ने की, धार्मिक बुक पढ़ने की, कोई गीता पाठ ही होता है तो गीता पाठ करता है नहाने के बाद, कोई सुखमनी साहब का पाठ करता है। मतलब नियमों से हर कोई जुड़ा है, पर न नहाने के बाद ही क्यों खींच होती है।
शरीर शुद्ध हुआ, आत्मा पवित्र हुई, थोड़ी देर के लिए बातों से दूर हुई, उसी समय परमात्मा पिता उसको खींचते हैं, क्योंकि पवित्र स्वरूप हुई, शुद्ध हो गई। उस समय खींचेंगे, उस समय आपको लगेगा कि मैं जाकर के पूजा पाठ करके आऊं। और आपने देखा होगा जब ब्रेन एम्ब्रेज होता है तो अंदर ब्रेन में क्लॉट्स जमते हैं, तो आत्मा निकल के भागना चाहती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध जगह पर रहती है ना, उसको शुद्धता पसंद है। क्लॉट्स जमे, तुरंत देखा गया है या तो ब्रेन एम्ब्रेज वाला व्यक्ति खत्म हो जाएगा या तो फिर उसको कोमा में चला जाता है, सेंसलेस हो जाता है। क्योंकि आत्मा जो है पवित्र स्वरूप है, तो पवित्रता उसको अच्छी लगती है। घर भी आप देखिए, जब साफ सुथरा हो जाता है तो घर अच्छा लगता है। जब घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ रहता है, गंदगी रहती है, तो घर भी नहीं अच्छा लगता ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है ना पवित्रता, इसीलिए उसको पवित्रता खींचती है। फिर आत्मा का 7वां गुण होता है, आत्मा शक्ति स्वरूप होती है। आत्मा को शक्ति चाहिए, लेकिन खुद भी वो शक्ति स्वरूप है, और इस संसार में वो अपना कार्य करते करते उसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है। तो बोलते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, जो अंदर से खाली होता है वो बहुत बात करता है, जो खाली टीपा रहेगा वो बहुत बजेगा, जिसमें अनाज भर जाता है उसकी आवाज नहीं निकलती। तो जिसमें भगवान का प्रेम आत्मा में भर जाता है, तो वो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप दिखाई देगी, आपको संपन्न दिखेगी। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी बहनों को, वो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलती हैं सबसे, और अलग अलग जगहों से आई हुई रहती हैं। अलग अलग जगहों से वो आकर के एक स्थान में रहती हैं। क्या उनके संस्कार टक्कर नहीं खाते होंगे? टकराते तो होंगे आपस में, लेकिन उनकी दृष्टि बदल चुकी है। वो एक दूसरे को आत्मा देखती हैं, तो उनका टकराव खत्म हो गया। टकराव किससे करें? वो भी भगवान का बच्चा, मैं भी भगवान का बच्चा, तो टकराव ही खत्म। तो बोलते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। जब हमारी दृष्टि शरीरों पर नहीं जाएगी, आत्माओं पर जाएगी, तो सारी सृष्टि में आपको प्रेम दिखेगा, सबसे प्रेम मिलना चालू हो जाएगा। आपको किसी से प्रेम मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपसे भी प्रेम के ही शब्द निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा समझ रहे हैं ना। यही है ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यही ढाई अक्षर प्रेम के हैं, जो इंसान समझे वही पंडित कहलाता है। वैसे तो बोला गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भयान मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, क्या एक दोहा बना हुआ है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत गया, पर मन में परिवर्तन नहीं आया। और जब हम अपने मन को ध्यान देने लग गए कि मन कौन सी सोच सोच रहा है, मन कौन से विचार चला रहा है, मैं ये सब क्यों विचार चला रही हूँ, इससे मिलना क्या है, इससे अच्छा ये भी समय मैं सफल कर लूं अच्छी चीजों में, क्योंकि समय तो बहुत कम है, जीवन तो दौड़ता जा रहा है, कब किसका अंत आ जाए कुछ पता नहीं है। तो क्यों ना मैं समय को सफल कर लूं। तो ये आत्मा का 7वां गुण होता है, आत्मा शक्ति स्वरूप होती है, स्वयं ही शक्तिशाली है, पर अपने क्वालिटी को आत्मा नहीं पहचान रहे थे, इसीलिए सब बोलते थे कि मेरे को शक्ति दो, मेरे को मदद करो। क्योंकि स्वयं को नहीं पहचान थी ना, तो स्वयं की पहचान मिल गई कि मैं हूं ही शक्ति स्वरूप आत्मा, तो उसे
किसी और से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जाके अपने परमात्मा पिता की गोदी में बैठ जाए, बस अनुभव करे, केवल यहाँ बैठे बैठे सोचे, सोचने से भी उसको बहुत सारी प्राप्ति हो जाएगी। ये हो गए आत्मा का 7वां गुण। तो पहला गुण था आत्मा शांत स्वरूप होती है, दूसरा प्रेम स्वरूप होती है, तीसरा आनंद स्वरूप होती है, चौथा सुख स्वरूप होती है, पांचवा ज्ञान स्वरूप होती है, छठवां पवित्र स्वरूप होती है और सातवां शक्ति स्वरूप होती है। और आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट। तो अब हम सब एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम सभी शिव मंदिर चलेंगे, शिवालय की ओर। केवल सोचना है बुद्धि से कि हम शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। बस फिर जो जो बोलते जाऊं वो आप लोग अनुभव करिएगा आत्मा स्वरूप से। और एक बात और बतानी थी कि आत्मा की परछाई जो होती है लाइट कलर की होती है, वाइट वाइट, और जो शरीर की परछाई होती है वो ब्लैक कलर की। तो अपनी लाइट कलर की परछाई से हम अनुभव करेंगे कि शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। सोचें, बुद्धि की नेत्र द्वारा मन से सोचें कि मैं इस शरीर रूपी मंदिर में सबसे ऊपर भाग में मूर्ति के जैसे बैठी हुई हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ, प्रकाश हूँ, दिए के जैसे जगमगा रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। शांति के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की मैं सच्ची सच्ची संतान हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा मस्तक के मध्य जहां बिंदी लगाते हैं चमक रही हूँ, सितारे के जैसे जगमगा रही हूँ। और मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। स्वयं को देखें, प्रकाश को देखें, पूरे शरीर को चला रहा है ये प्रकाश। पूरे शरीर में फैला हुआ है। अनुभव करें, इस प्रकाश वाले लाइट के शरीर से हम सभी शिव मंदिर की ओर चल पड़े। मिट्टी की देह यही है और हम सभी लाइट के शरीरों से शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। देखें, हाथों में लोटा लिए हैं, थोड़ी सी दही है, थोड़ा दूध लिए हैं, पहुंचे हैं शिव मंदिर के बाहर। हरियाली ही हरियाली, गार्डन लगा हुआ है। इस गार्डन में घुसते हैं, सामने नल दिखाई दिया, इससे हमने लोटे में पानी भरा और हम सब ने गार्डन से फूल तोड़े,
और चल पड़े शिव मंदिर में अंदर। बाहर घंटी लगी थी, हमने घंटी बजाई और माथा टेका, अंदर घुसे। सामने पुजारी जी बैठे हुए हैं। हम सब शिवलिंग के आगे आकर हाथ में जो लोटा लिए हुए थे जल चढ़ाए और ईश्वर से प्रार्थना किए कि हे भगवान, जैसे ये जल निर्मल निर्मल बहता है, कितनी भी गंदगी धोता है उसके बाद भी ये निर्मल बहता है, वैसे ही हमारा मन भी निर्मल कर दीजिए। फिर हमने दूध चढ़ाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे ये दूध पवित्र होता है वैसे ही हमारा मन भी पवित्र कर दीजिए। दूध के जैसी पवित्र कोई चीज ही नहीं। फिर हमने दही चढ़ाई और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे ये दही का तासीर ठंडा होता है, शीतल होती है दही, ऐसे ही हमारा मन भी शीतल कर दीजिए। और हमारे हाथ में फूल रखे थे, फूलों को अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, जैसे ये फूल नम्र कोमल अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं, वैसे ही हम भी रूहानियत की खुशबू बिखेरते रहें और ईश्वर से ऐसे हम सब ने प्रार्थना की और वहीं माथा झुकाया। देखते देखते सामने देख रहे हैं शिवलिंग में 3 लाइनें लगी थी और एक लाल बिंदी थी। उस लाल बिंदी में से सुनहरे लाल रंग का प्रकाश हम सभी के मस्तक पर समाते जा रहा है। देखें उस सुनहरे लाल रंग के प्रकाश को। ये प्रकाश हमारे मस्तक से अंदर की ओर जा रहा है, आत्मा को भरपूर कर रहा है। स्वयं भगवान की शक्तियां हम सब के ऊपर आशीर्वाद के जैसे बरस रही हैं और हम सभी भरपूर होकर वहीं पुजारी जी से प्रसाद लेते हैं। धीरे धीरे मन के बाहर उस लाल प्रकाश का अनुभव करते हुए कि हमारे सिर के ऊपर लाल रंग के प्रकाश की छत्र छाया आ गई है और धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे हैं। अपने अपने घर में आकर, अपने अपने शरीरों में आकर समा जाते हैं। उस लाल रंग की परमात्मा पिता के प्रकाश देखें कि हमारे सिर के ऊपर प्रकाश रूपी छत्र छाया है। हम सभी इसी प्रकाश के नीचे हैं। हम सबकी आत्मा में भगवान की शक्तियों का समावेश हुआ है। हम सभी शिव की शक्ति बन गए हैं। अनुभव करें और ईश्वर का धन्यवाद दें। शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज राजयोग का कोर्स सुना के बहुत अच्छा लगा हमको। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का भी शुक्राना, आपका भी शुक्राना दीदी। थैंक यू बाबा का। और कोई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुरू में कोई गुप्ता करके जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे बात हो गई थी क्या? दीदी वो मीटिंग में अभी नहीं है। चलिए ठीक है फिर। ओम शांति। हाँ मीना बहन कुछ बोल रही है क्या? नहीं भी। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ये प्रश्न था कि आपने जैसा बताया कि बुद्धि हमें इंडिकेशन देती है कि आप हाँ जो हाँ सोच रहे हो वो आप सही नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को ना सुनकर अपने मन की ही करते हैं। तो हाँ। ऐसा तो हर चीज के लिए एक बार तो प्रश्न आता ही है मन में कि क्या ये सही कर रहे हैं हम। तो वो समझ में नहीं आता है कि बुद्धि की सुने उस टाइम की मन की सुने। मन को चंचल घोड़ा बताया गया है ना संसार में भी, कि मन बहुत चलायमान होता है। और बुद्धि जो रहती है ना, बुद्धि के अंदर विवेक काम करता है। तो जो भी काम करें हमको पहले ईश्वर को सौंप करके करें। ये आपका कार्य है, आप ही करवाओगे। कहीं हमको संशय है तो हम उनसे पूछें। शाम को 6:30 से 7:30 बजे बहुत अच्छा समय होता है संध्या काल का। उस समय मंदिरों में दीपक जलते हैं, सब लोग आरतियां गाते हैं, घर घर में आरती होता है। उस समय सब लोग भगवान को याद करते हैं। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो उस समय उनसे पूछें, चिट डाल दें, हाँ या ना वाली 2 चिट डाल दें। उसके बाद ईश्वर को याद करके उसको उठाएं, आप उससे डिसीजन ले सकते हैं। जी दीदी। और एक अमृत वेले का समय भी होता है, बहुत पावरफुल समय। सुबह का समय जब डायरेक्शन नहीं समझ में आता है ना, तो अमृत वेले भी पूछते हैं हम लोग भगवान से। जी दीदी। ठीक है। हाँ, ओम शांति। और ठीक है, सबको ओम शांति। शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।